हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका दोस्त, सलाहकार, मेंटर, गाइड आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का सबसे पहले मेरा सवाल किसी की तरफ से आया है, ये संजन नाम की जगह से आया है। और आप भी मुझसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कि अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन सवाल हो किसी शेयर्स को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में, इनबॉक्स में मैसेज करके। और ये संजन नाम के जो जगह है वहाँ से जो व्यक्ति सज्जन जी, जो सज्जन है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम लेने से ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इन सज्जन जी ने जो शेयर ख़रीदे हैं वो IDFC फर्स्ट बैंक के ख़रीद रखे हैं। 20.5 रुपये के, 20 रुपये 50 पैसे के दाम से, भाव से, और बड़ी क्वांटिटी उठा के रखी हुई है 4000 शेयर्स की। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इनकी जो रिस्क एपिटाइज है वो कितनी है और प्लस इनके पोर्टफोलियो का साइज़ कितना बड़ा है। मेरा अपना जो अनुमान है, अगर इनका पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख रुपए से कम का है तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसमें थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। और बाकी इसमें थोड़ा सा मैं और आगे आपको बताऊंगा कि इन्हें क्या करना चाहिए। फ़िलहाल आज का मेरा जो विषय है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो ट्रेंड है वो IPO पे है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है, आज मैं इस पर आप लोग से चर्चा करूँगा। इस विषय पर मैं बातचीत करूँगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक जनता प्रस्ताव। प्रारंभिक जनता प्रस्ताव होता क्या है, इस विषय में आज मैं आपसे बातचीत करना पसंद करूंगा। प्रारंभिक जनता प्रस्ताव वो होता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई कंपनी होती है उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। व्यापार है, व्यापार करते हैं, हमारे व्यापार में सबको ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है। और जो छोटे व्यापारी होते हैं वो लोग बैंक से लोन लेते हैं, या फिर आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र अगर इन लोग से लेते हैं। तो आज मैं इस विषय में यही सब चीज़ों का चर्चा करने वाला हूँ कि क्या होता है ये प्रारंभिक जनता प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ऐसे होता है कि जैसे अपने हिंदुस्तान में सेबी जो होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सब कंपनियों का लेखा जोखा देखती है। किसी कंपनी में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा बुरा बुरा, सब चीज़ को वो जो है देखती है और उसकी नज़र भी बनी रहती है। जब हम किसी कंपनी, मान लीजिए सपोज दैट मेरी कोई कंपनी है, खुद की एक कोई कंपनी है और मुझे पैसों की ज़रूरत है बैंक से लोन लेने में। और यहाँ पे जो मित्रगढ़ से अगर हम लोग लेते हैं पैसे तो हम लोग कुछ ब्याज दर ले देते हैं, ठीक है। बैंक से अगर हम फाइनेंस करवाएंगे तो मुझे ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग शेयर्स अपने अलॉट करते हैं तो सेबी कहती है मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का प्रोफाइल लेके जाता हूँ कि मेरी इस चीज़ की कंपनी है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो लोहे से संबंधित हो, चाहे स्टील से संबंधित हो, चाहे प्लास्टिक से संबंधित हो, चाहे रबड़ से संबंधित हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर से संबंधित हो, चाहे वो अलमारी बेचने वाला हूँ मैं, या कुछ भी बेचने वाला हूँ, या मैं लकड़ी से संबंधित है, या मैं कुछ भी बेचने वाला हूँ। तो कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकार का सामान का मैं अगर विक्रेता हूँ, मैं बेचाकार हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है व्यापार को चलाने के लिए, उसको रन अप करने के लिए, उसको दौड़ाने के लिए, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। अब उस ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कोई व्यापार नहीं हो सकता है। ये इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं कि पैसा तो हर चीज़ में लगता ही लगता है। अब आज की तारीख में, आज की डेट में कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पैसा ना लगता हो। और एक अच्छा व्यापार चलाने के लिए अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो उसमें पैसा भी लगता है और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो छोटा व्यापार हो, चाहे वो बड़ा व्यापार हो, चाहे वो और बड़ा व्यापार हो। कितना भी बड़ा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा बड़ा व्यापार होता है उतना ही उसको चलाने के लिए पूंजी चाहिए होती है, उतना ही उसको जो है चलाने के लिए एक इनिशियल कैपिटल उसमें जो है एक्सीड करनी पड़ती है और बढ़ानी पड़ती है। अगर व्यापार में नहीं बढ़ाएंगे ये पैसे को तो व्यापार कैसे चलेगा। अगर पैसा नहीं डालेंगे तो व्यापार चलेगा भी नहीं, तो फिर व्यापार की ग्रोथ नहीं होगी। तो बिज़नेस को बड़ा ले जाने के लिए, उसको थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए IPO एक ऐसा फंडा होता है। और इसी फंडे पे वो जब सेबी को अपना प्रोफाइल, मैं अपनी कंपनी का प्रोफाइल, सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊँगा कि मेरा ये प्रोफाइल है, ये मेरी बैलेंस शीट है। और इस बैलेंस शीट के बिहाफ पे वो सारी सब चीज़ों को जब चेक कर लेती है तब वो एक तरीके से
ये अथॉरिटी देती है कि मैं अपने शेयर्स को बेचूँ, ठीक है, मैं अपना शेयर्स ऑफ़र करूँ, प्रस्ताव रखूँ। तो जनता प्रस्ताव में ये होता है कि मैंने जब वो कंपनी के शेयर्स मेरे जो हैं एनएससी और बीएसई पे लिस्ट हो जाते हैं, तो जनता मेरे शेयर्स को खरीदती है। जब वो उसको बाई करती है, सेल करती है, उस प्रकार मेरे पास पैसा आता है। जो भी वो पैसा मेरे पास आता है, उस पैसे से मैं क्या कहते हैं, अपनी कंपनी को और बड़ा और ग्रोथ में ले जाने के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझना चाहते हैं कि जो है ये इनिशियल पब्लिक जो ऑफ़र जो मैंने आज आपका जो विषय रखा है, मैं अपने इस आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैं अपने इस कार्यक्रम में, और ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप इन सब को शेयर करिए, लोगों को नॉलेज हो, पता चले, जानकारी मिले कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली मैं शुरू से ABCD चल रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जो होता है, एक एक स्टेप करके मैं जो है ऊपर आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या है और फलाना निफ्टी और धमाका निफ्टी, ये सब में मैं अभी आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ। वो उसकी वजह ये है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर मैं एकदम से आपको जो 10वीं सीढ़ी पे है वो चीज़ बताने लगूंगा, तो नीचे का जो बेस है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जब तक आपको ज़मीन नहीं समझ में आएगी, तो आप हवा में ही कैसे, हवा में तीर नहीं छोड़ना चाहिए, और हवा में तीर छोड़ना ही सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है शेयर बाज़ार के अंदर। इस बात को आप लोग समझिए। और मैं यहाँ पे कोई भी तमाशा करने के लिए नहीं बैठा हुआ, बिल्कुल सब सीधे सीधे एक साधारण सा आप लोग के साथ वीडियोस को बनाता हूँ। मेरी इसमें एक मेहनत लगती है, तो चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई भी मन में किसी भी प्रकार का आपको किसी भी कंपनी शेयर्स को लेके अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ के, और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने जो आप लोगों को बात बताई कि यही चीज़ होती है कि किस प्रकार से इनिशियल पब्लिक ऑफ़र काम करती है, और इसका क्या मतलब होता है, IPO का क्या मतलब होता है, कि मैं अपनी कंपनी का एक प्रोफाइल बनाता हूं और प्रोफाइल को दिखाता हूं सेबी में। सेबी मुझे जब अथॉरिटी देती है, फिर वो मेरे पास होता है, फिर NSE BSE पे मेरे स्टॉक्स एक्सचेंज पे वो लिस्ट होते हैं शेयर। तो फिर वो जो शेयर्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, फिर म्यूचुअल फंड्स वाले, अदर सभी कुछ FIIs और DII सब लोग जो हैं मिल के पैसा उसमें लगाते हैं। वो लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, अपना मुनाफा भी कमाते हैं, और मैं भी मुनाफा कमाता हूँ। इस प्रकार से मेरी कंपनी को ग्रोथ होता है, और यही मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का। अब आइए चलता हूँ मैं एक थोड़ा सा एक कदम आगे, जो शुरुआत में जो सज्जन जी ने पूछा था, और बड़ा अच्छा नाम भी है, संजन जगह मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो सज्जन जी ने पूछा कि 20 रुपये 50 पैसे के भाव से ख़रीद रखा है 4000 के शेयर्स। मेरा जवाब ये है कि आपने जिस भी भाव पे ख़रीदा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छे प्राइस पे ख़रीदा है, पहली बात। और जो इसके जो चलाने वाले, फ़िलहाल के जो बैंक को चलाने वाले वैद्यनाथन जी हैं अपने साउथ के, एक तो वो ईमानदार हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, इसलिए मैं चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ और डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर्स की थी, तो मैं ये कहूँगा आपके साथ कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने ले रखा है, और वैसे भी मैंने आपको सलाह दी थी कि आप शॉर्ट टर्म ही करिए इसमें, तो 20.5 रुपये के भाव पे खरीद रखा है, 24 रुपये पे आप जो है इसको बेच सकते हैं, और 18.5 रुपये पे इसे स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं। अगर आपका रिस्क और ज़्यादा लेने की कैपेसिटी है, तो आप 15 रुपये तक में भी इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, रखे रहिए, कीप इट अप, और होल्ड विथ टाइट, बहुत कस के पकड़ के बैठिए, पैसा आपको भाव आएगा। और तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। लोगों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरा भी उत्साह बढ़ता है, फिर आप लोग के साथ अपनी वीडियोस बनाने में मुझे भी मज़ा आता है। और मैं एक बहुत ही सिंपल साधारण, बिल्कुल सिंपल साधारण सा एक व्यक्ति हूँ, जो आप लोग के साथ सब बातों को शेयर करता हूँ। मुझे इस YouTube चैनल पे कोई भी तमाशाबाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक सिंपल साधारण सी मैं एक वीडियोस बनाता हूँ और आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।